Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। आज एक और रशिया की स्कॉलरशिप है जो मुझे एक स्टूडेंट ने रेकमेंड की है। उस स्कॉलरशिप का नाम है फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी ओलंपिड स्कॉलरशिप। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो है ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो काफ़ी शॉर्ट रह गई है। अब 28 फरवरी की जो है वो उसकी लास्ट डेट है, जिसमें भी 14 डेज ऑलमोस्ट आज से जो है वो रिमेनिंग है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बहुत इजी सा प्रोसेस है। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ आके जो है वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर और जो डेडलाइन है वो 28 फरवरी की इसकी डेडलाइन है। और इसके अलावा यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं कि आप विनर या प्राइज विनर बनते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। 50% जो है आपको डिस्काउंट दिया जाएगा इंटायर स्टडी 2 साल के लिए। ठीक है, और बाकी डिटेल्स सारी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसके 2 स्टेजेस हैं, एक है आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू पे जाएंगे, अंदर उसको जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा जो कि होगा 10 तारीख मार्च में। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। बाकी यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बैचलर के जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, अच्छा रशियन और इंग्लिश दोनों में ये प्रोग्राम अलग अलग मेंशन है, तो आप इसको देख के भी अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के लिए प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे। तो हमने सिंपल सा जो है वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूँ। आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जो है ना अपनी ईमेल पुट करनी है, अपना पासवर्ड सेट करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, और यहाँ पे जो सीरीज ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है इसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों में ये नंबर डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सरनेम आ जाएगा। सरनेम जो है आपका लास्ट नेम होता है वो आप अपने पासपोर्ट को देख के पुट कर सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, यहाँ पे टाइप करोगे तो वो यहाँ पे ना कुछ भी ना आ नहीं रहा, अभी गायब हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसे टाइप नहीं होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सरनेम आपने लिखना है वो यहाँ जो नेम लिखना है वो आपने रशियन में लिखना है। ठीक है, अगर आप रशियन में लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, तो अगर आप रशियन में लिखोगे तो ही ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया तो देखिए आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने करना अपना सरनेम यहाँ पे रशियन में लिखना है, सरनेम और नेम, और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, भले नहीं आएगा लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये आपने करना है। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था मैंने, तो मैं अब इसको लॉगिन करता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस जो है वो दिखाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपने सिंपल जो नॉर्मल एक फॉर्म फिल करना होता है वो आपने फिल करना है। ठीक है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो चीज़ें हैं वो आपने फिल आउट करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट स्टडीज़ हैं, बैचलर एंड स्पेशलिस्ट डिग्री है, और बाकी जो मास्टर्स प्रोग्राम है, प्रिपरेटरी कोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो आपके रेलिवेंट कोर्सेज हैं वो आपने सेलेक्ट करना है और आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए किया है, तो अभी आगे हमें दिखाएगा कि हमने किस तरह से फॉर्म को फिल आउट करना है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। आप बैचलर के तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर है तो मास्टर सेलेक्ट करेंगे, और ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना 3 ऑलमोस्ट 4-5 कॉलम्स है। ठीक है, जो कि बेसिक डेटा, फिर है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर है मिलिट्री रजिस्ट्रेशन, अदर में अदर डिटेल्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट एंड देन सेव। बेसिक डेटा में आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल वगैरह ये सब आपने पुट करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में भी जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, वो उस पर कन्फर्मेशन ईमेल जाएगी, ईमेल के कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पुट करना है एंड देन आपका जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड वाले पार्ट। मैं 2 ये नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली डिटेल्स है पर्सनल, तो हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पे ये है मिलिट्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है जो कि मिलिट्री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपने ज्वाइन करनी है रशिया की मिलिट्री तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो आप इसको स्किप करके इसी तरह से स्किप करके आप जो है वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सही है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई है बैकग्राउंड तो आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना। फिर आपने आना अदर के ऑप्शन पे। अदर के ऑप्शन में जो है वो आपको
अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपने टिक मार्क करना है। इसके अलावा यहाँ पे अदर के ऑप्शन में नीड आ हॉस्टल, तो आपको हॉस्टल यानी डोमेट्री चाहिए तो आपने इस पर टिक कर देना है, ठीक है। और लैंग्वेज बीइंग स्टडीज, किस लैंग्वेज में आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देनी, तो मैंने इस पर टिक मार्क और इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। फिर हम आते हैं स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट पर। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट में जो है वो आपने यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट स्प्रेड विद इशुएंस डिटेल्स एंड पर्सनल फोटोग्राफ। तो जो पासपोर्ट का पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपकी पिक्चर और डिटेल्स होती हैं, वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन पेज। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पे आप अपलोड कर देना। मैंने ट्रांसलेशन ही अपलोड कर दी, ठीक है। फिर आते हैं हम इस वाले पॉइंट पे एग्रीमेंट पे। अब ऑब्वियसली आप ओवर 18 होंगे तो आपने जो है वो इस पे क्लिक कर देना है और इसको डिटेल को अच्छे से आपने पढ़ लेना है। फिर आते हैं कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब आप करोगे तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्म जो आपने फिल आउट किया है वो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा आपके पास। और ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको साइन करना है, नाम लिखना है और जिस डेट पे आपने फॉर्म फिल किया है वो आपने लिखना है, मेंशन करनी है और जो है वो डाउनलोड करके इसको सबमिट कर देना है यहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म में। ठीक हो गया। फिर आपने इसको सेव करके आगे प्रोसीड कर लिया। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, सेव का। आपने सेव कर देना है इसको और अपडेट डेटा फॉर द यूनिवर्सिटी डेटाबेस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। तो ये लिखा हुआ योर इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन प्रोसीड बाय द यूनिवर्सिटीज एडमिशन कमेटी कंटिन्यू। तो आपने इस पर क्लिक करना है तो ये डेटा आपका जो है वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी को फॉरवर्ड हो जाएगा। वो चेक करेंगे, आपका सेकेंड स्टेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगा एंड 10 तारीख को मार्च में उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये एक और स्कॉलरशिप है रशिया की, आप चाहें तो उस पर ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।